बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। दुनिया की सबसे पहली पायलट खातून का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। पूरी दुनिया में सबसे पहले कॉफ़ी की खोज भी इसी मुल्क में की गई। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसका अपना कैलेंडर है। इस मुल्क में एक साल में 13 महीने होते हैं। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसको मलका बल्कीस की सरजमीन कहा जाता है। इस्लाम की सबसे पहली हिजरत भी इसी मुल्क की तरफ हुई थी और जहां हजरत बिलाल हबशी की पैदाइश हुई थी, वो बिलाल जिसने एक दिन अजान ना दी तो सूरज तुलू नहीं हुआ। वो बिलाल जो चलते ज़मीन पर थे लेकिन कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती। इसके अलावा एक जहाज में सबसे ज़्यादा मुसाफिर बिठाने का रिकॉर्ड भी इसी मुल्क के पास है। ये मुल्क दुनिया का कदीम तरीन मसीही मुल्क है। इसके अलावा दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला इंसानी ढांचा भी इसी मुल्क से मिला है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जनूब मशरकी अफ्रीका की रियासत इथियोपिया की, जिसको हबश या हबशा के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जो आज से 1000 कबल मसीह में अरब के 2 कबीले बहरा अहमर को अबूर करके मौजूदा इथियोपिया में जाकर आबाद हो गए। मकामी बाशिंदों के एहतलात से एक नई कौम वजूद में आई जिसे अबशान के नाम से जाना जाने लगा और बाद में इस जगह को हबशा कहा जाने लगा। इस मुल्क की सरहदें सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी और सोमालिया और कीनिया जैसी बड़ी अफ्रीकी रियासतों के साथ मिलती है, जिसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ 65 लाख के करीब है। दोस्तों, आबादी के लिहाज से इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा जबकि पूरी दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है। इथियोपिया का कुल रकबा 11,12,000 किलोमीटर और ये अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। इसके 1% से भी कम हिस्से पर पानी पाया जाता है और इस मुल्क को अफ्रीका का लैंड लॉक मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में तकरीबन 195 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर में रहायश पजीर हैं। इथियोपिया पाकिस्तान से तकरीबन 3800 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि इंडिया और इथियोपिया के दरमियान 4000 किलोमीटर का फासला पाया जाता है। इथियोपिया के लोगों की औसत उम्र इंतहाई कम है। यहाँ पर मर्दों की औसत उम्र 48 साल जबकि औरतों की औसत उम्र 58 साल है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत एडिस अबाबा है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का रकबा 700 किलोमीटर के करीब है, जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। इथियोपिया 2010 तक दुनिया के तेज तरीन तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल था, जो हर साल तकरीबन 10% तरक्की के मनाजिल को तय करता था। लेकिन आज इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब और पसमानदा ममालिक की लिस्ट में होता है। इथियोपिया के कई इलाके पोर लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इथियोपिया का शुमार दुनिया के इन चंद ममालिक में होता है जिनका मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। इस मुल्क में ज्यादातर ठंड होती है। इस मुल्क में ना तो ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। गर्मियों में टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री तक रहता है और मौसम सरमा में टेम्परेचर 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा मौसम सिर्फ मार्च या अप्रैल के महीनों में देखने को मिलता है। दोस्तों, ज्यादातर अफ्रीकन एयरलाइन अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन इथियोपिया की एयरलाइंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में होता है। दोस्तों, इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए ज्यादातर एडिस अबाबा एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इथियोपिया जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत नहीं होती। आप सफर के दौरान भी तकरीबन $100 देकर वीजा हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास वापसी की टिकट और होटल की बुकिंग की रसीद होनी चाहिए। इथियोपिया में 62% ईसाई, 34% मुसलमान, 2% हिंदू और बाकी 2% दूसरे मज़हब के लोग शामिल हैं। इथियोपिया के लोग 90 मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। यहाँ की सरकारी ज़बानों में समोली, अफाज, उम्मेहारद और रोमो और टैगरीना शामिल है। इसके अलावा दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में आरी, डाइम, गामो, माके, अरबी और कमरी शामिल है।
इथोपिया मुख्तलिफ कबाइल और कई नस्लों के लोगों का घर भी कहलाता है, जिनके रस्मों रिवाज और रहन सहन हैरान कर देने वाले हैं और दुनिया से पूरी तरह मुख्तलिफ भी हैं। इथोपिया के दो कबाइल मुर्सी और सूरी अजीबो गरीब रस्मों रिवाज और इंतहाई खतरनाक कबाइल हैं और खास तौर पर मुर्सी कबीले को दुनिया का खतरनाक कबीला समझा जाता है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने कानों और होंठों के अंदर प्लेट्स डालती हैं और वक्त के साथ साथ इन प्लेटों को बड़ा करती जाती हैं। जितनी बड़ी प्लेट होगी वो लड़की इतनी ही खूबसूरत होगी। माएं हर वक्त अपने बच्चों को अपने साथ जोली में लटका कर रखती हैं। मुर्सी कबीले के लोग जुड़वा बच्चों को अच्छा नहीं समझते और आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर बच्चों के नाम से पहले इनके बाप का नाम आता है। इथोपिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका अपना अलग कैलेंडर है। इसके साल में 13 महीने होते हैं। 13वां महीना 5 या 6 दिन का होता है। इसके अलावा ये दुनिया से 6 साल पीछे है, यानी पूरी दुनिया में 2023 का साल चल रहा है, लेकिन इथोपिया में 2017 का साल चल रहा है। पूरी दुनिया में नए साल का आगाज 1 जनवरी से होता है, लेकिन इथोपिया में नए साल का आगाज 11 सितंबर को होता है। इथोपिया में आज भी हफ्तावार बाजार लगते हैं जहां पर बार्टर सिस्टम चलता है, यानी आप लोगों को रोटी चाहिए तो आप शहद देकर रोटी ले सकते हैं। इथोपिया के इन कबाइल में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होता। आपको जब भी इन इलाकों का सफर करना हो तो मकामी ट्रैवल गाइड के साथ जाएं। इथोपिया का कालिंग कोड 251 है और इंटरनेट डोमेन ईटी है। अगर इथोपिया की तारीख की बात की जाए तो ये 3000 साल पुरानी है। 8वीं सदी कबल अज मसीह यहाँ पर शिबा का एक बहुत बड़ा ग्रोह आया जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अलामत को जन्म दिया, जिससे ये पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इसी सरजमीन पर हुकूमत की। आगाजी की बादशाहत खत्म होने के बाद इथोपिया एक्सम की मजबूत मुमलकत का हिस्सा बन गया, जिसका एक हिस्सा मौजूदा टाइग्रे में है। 4वीं सदी में एक्सम सल्तनत में मसीहत का आगाज हुआ। एरिटेरिया की सरहद के साथ मगरब की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी पर नजाश बादशाह का शहर भी मौजूद है। नजाशी बादशाह का असल नाम अस्मा बिन अबजर और लकब नजाशी है। नजाशी बादशाह बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद था। इसके अलावा नजाशी बादशाह अंजील का हाफिज और आलम था। 614 ईस्वी से लेकर 631 ईस्वी तक एक्सियम का बादशाह रहा। मुसलमानों की हबशा की तरफ हिजरत। दोस्तों, जब इस्लाम रोज बरोज बढ़ने और फैलने लगा तो मुशरकीन मक्का की मुखालफत भी तेज होती चली गई। नबूवत के 5वें साल मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ। 11 मर्द और 4 औरतों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हबशा की तरफ इस्लाम की पहली हिजरत की। इन मुहाजिरीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया भी थी और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल थे। हबशा की तरफ मुसलमानों की 2 हिजरतें हुई। मुशरकीन मक्का को जब पता चला मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके गए हैं तो इन्होंने नजाशी के पास अब्दुल्ला बिन रबिया और उमरू बिन आस को ताइफ के साथ हबशा की तरफ भेजा ताकि वो मुसलमानों को किसी न किसी तरह वापस ले आएं और उन पर जुल्मों सितम करें। जब वो नजाशी के दरबार में गए तो नजाशी बादशाह ने हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारा कौन सा दीन है जिसके बायस तुम लोगों ने अपना आबाई मजहब छोड़ दिया। इसका जवाब हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में कुछ इस तरह से दिया, ए नजाशी बादशाह, हम लोग जाहल कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार ख्वार खाते थे, ख्वाहिशी में मुब्तला थे, कितार रहम थे, पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, हमारा जबरदस्त कमजोर को खा जाता था। हमारी ये हालत देखकर अल्लाह तबारक व तआला को हम पर रहम आया। उसने हम में से एक नेक और महबूब बंदे को हमारी तरफ पैगंबर बना कर भेजा, जिसके हस्बो नसब और सिद्को दयानत को हम लोग पहले ही से जानते थे। इसने हमको खुदाए वाहद की तरफ बुलाया। उसने हमको सच बोलने, अमानत अदा करने, सुलह रहमी करने, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, हराम बातों से दूर रहने की तलकीन की। उसने हमें एक खुदा की इबादत करने और अपने आबाओ अजदाद के असनाम की पूजा को छोड़ने का हुक्म दिया।
उसने हमें झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से, पाकीज़ा औरतों पर तोहमत लगाने से रोका, नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया। हमने उन बातों को माना और उन पर अमल किया। यही हमारा गुनाह और कसूर है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और हम पर तरह तरह के जुल्म करने लगी, ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से इनकार कर दें, फिर बुतों की पूजा शुरू कर दें। इन लोगों ने हमें इतना सताया है, हम अपना आबाई वतन छोड़कर आपकी सल्तनत के ज़ेरे साया सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर दोबारा उसी गुमराही में पलट आएं। नजाशी बहुत नरम दिल था, उसने कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश की। हजरत जाफर त्यार ने सूरह मरियम का अव्वल हिस्सा जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो सुनाया। नजाशी कलाम सुनता रहा और रोता रहा। जब कलाम खत्म हो गया तो नजाशी बादशाह ने कहा, यकीनन ये कलाम और जो कुछ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे दोनों एक जैसे हैं। ये सुनकर कफारे मक्का का सफीर उमरू बिन आस कहने लगा, ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक अलग ही अकीदा रखते हैं जो कि आपके अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। नजाशी बादशाह ने सवाल किया, तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? तो आपने फरमाया, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसकी तरफ से एक रूह और एक कलमा है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बगैर बाप के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के शिकम मुबारक से खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। जिसको सुनकर नजाशी और इसके दरबारी इस कदर मुतासर हुए कि रोते रोते उनकी दाढ़ियां तर हो गई। नजाशी बादशाह ने एक तिनका उठाया और कहा, जो तुम कहते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके से जरा बराबर भी ज्यादा नहीं थे। नजाशी बादशाह ने कहा, ये और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लाया गया मजहब एक जैसे हैं। नजाशी बादशाह ने गज़वा तबूक के बाद 9 हिजरी को वफात पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी। दोस्तों, इथियोपिया का एक शहर हरार जिसकी तारीख भी हजारों साल पुरानी है, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात और अपनी ज़ियारत गाहों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तारीख बताती है कि इस शहर की बुनियाद तकरीबन 10वीं सदी के वस्त में रखी गई, जब अरब के लोग इस इलाके में नकल मकानी करके आ रहे थे। ये शहर सूबाई दारुल हुकूमत का दर्जा भी रखता है। हरार शहर में एक बड़ी तादाद में अरूमो नस्ल से ताल्लुक रखती है। 2006 में इस शहर को आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल किया गया। हरार शहर में 82 मसाजिद जबकि 100 से ज्यादा मज़ारात हैं। इनमें बड़ी तादाद में कपड़े के कारखाने मौजूद हैं। हरार शहर में 40 किलोमीटर लंबी ऊँटों की मशहूर मार्केट वाक़ है, जिसका शुमार दुनिया की बड़ी मार्केटों में होता है, जहां पर ऊँटों की खरीदो फरोख्त की जाती है। इथियोपिया में 1000 साल कदीम मस्जिद दरियाफ्त हुई है, जिसके करीब कब्रिस्तान और कुतबे भी मिले हैं। इस जगह कई अशिया मिली हैं जिनका ताल्लुक चीन और हिंदुस्तान से है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इलाका एक तिजारती मरकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। इथियोपिया इंसानी इर्तिका की दरियाफ्तों में गैर मामूली अहमियत रखता है। यहाँ से 31,80,000 साल पुरानी इंसानी खोपड़ी भी मिली है, जो इंसानी तारीख का सबसे पुराना इंसानी ढांचा है। दोस्तों, इथियोपिया की करेंसी को बर कहा जाता है। एक इथियोपियन बर पाकिस्तान करेंसी में तकरीबन 5 रुपए का बनता है, जबकि इंडियन करेंसी में 2 रुपए का बनता है। ये टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से तकरीबन 2.5 घंटे पीछे है। इथियोपिया में एक एयरक्राफ्ट पायलट की गलती की वजह से एक ऐसे एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जो कि अभी ज़ेरे तामीर था। इसके अलावा एक जहाज में सबसे ज्यादा मुसाफिर ले जाने का रिकॉर्ड भी इसी मुल्क के पास है। दोस्तों, 1980 की दहाई तक 1 लाख के करीब यहूदी इथियोपिया में रहाइश पजीर थे, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए। वो सब यहूदी इसराइल मुंतकिल हो गए। आखिरकार रह जाने वाले 18,000 यहूदियों को दुनिया का सबसे खुफिया ऑपरेशन करके इसराइल मुंतकिल कर दिया गया। 600 मुसाफिर वाले त्यारे में 1086 अफराद को जहाज की सीटों को इकट्ठा करके भर दिया गया, और जब ये त्यारा इसराइल पहुंचा तो इसमें से 1086 की बजाय 1088 मुसाफिर उतरे,
क्योंकि इस त्यारे में 2 औरतों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हो गई। यूं 2 मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। आज इथोपिया के यहूदियों के साथ इसराइल में दूसरे दर्जे के शहरियों वाला सलूक होता है। आज भी इन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि ये लोग स्याफाम यहूदी हैं जो कि एक सफेद फार्म मुल्क में रहते हैं। इनकी औसत आमदनी दूसरे इसराइलियों से भी कम है। इसके अलावा इन स्याह फार्म यहूदियों का खून तक ब्लड बैंक में कबूल नहीं किया जाता। एडिस अबाबा में एक तारीखी म्यूजियम भी मौजूद है जिसमें आप इथोपिया की तारीख के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में एक चिड़ियाघर भी मौजूद है जो कि इथोपिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसमें आप लोग अफ्रीकी जंगली हयात को देख सकते हैं। यहाँ पर नायाब किस्म के जंगली हयात देखने को मिलते हैं। राख हेमन चर्च लालीबेला इथोपिया का ये चर्च ईसाइयों के लिए न्यू यरूशलेम कहलाता है। लालीबेला के करीब गिरजाघरों की सबसे ज्यादा मुतासर कुन बात चट्टान के एक ठोस टुकड़े को तराश कर बनाया गया है। ये किसी पहाड़ को नीचे की तरफ खोद कर बनाया गया है। बादशाह लालीबेला ने ये काबिल जिक्र कारनामा 23 सालों में मुकम्मल किया था। ईसाइयों का ये अकीदा है इस चर्च को फरिश्तों ने तामीर किया है, अगरचे कुछ लोगों ने इनकी मदद की है, लेकिन रात होते ही काम करने वाले फरिश्तों का एक गिरोह तामीर जारी रखने के लिए आसमान से उतर आता। इनकी नजर में ये गिरजाघर इन्हें यरूशलेम की याद दिलाता है जहां पूरी दुनिया में क्रिसमस ट्री की रस्म 25 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन इथोपिया में क्रिसमस की रस्म 7 जनवरी को मनाई जाती है। एरिटेरिया और सूडान के साथ टाइग्रे का इलाका है। आपने सुना होगा कि इसराइल का नक्शा दरिया फरात से लेकर दरियाए दजला तक वाक़ है। दजला भी इसी टाइग्रे में वाक़ है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया में सबसे पहली मर्तबा कॉफ़ी की दरियाफ्त भी इसी मुल्क में हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2000 तक इथोपिया 40% हिस्सा कॉफी के बगान से गिरा हुआ था, लेकिन आज ये कम होकर 30% रह गया। इसके बावजूद भी ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और दुनिया में कॉफी एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में 4थे नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, इथोपिया के लोग शेरों से बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से कई लोगों ने घरों में पालतू शेर रखे हुए हैं और इथोपिया का कौमी जानवर भी शेर है। दोस्तों, इथोपिया की GDP 95 मिलियन डॉलर की है जो कि दुनिया में 65वें नंबर पर आती है और इथोपिया में फीकस आमदनी $1000 के करीब है जो कि पूरी दुनिया में 160वें नंबर पर आता है। यहाँ की 97% आबादी आपको लेबर का काम करते दिखाई देगी, उसमें तकरीबन 90% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।